करता है, एक बार हम लोग गुरु माँ की जय करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अवश्य ही यह देव दुर्लभ शरीर जो हम लोग देख रहे हैं, देवी देवता लोग भी ललायत है इस मनुष्य के शरीर में आने के लिए चाहते हैं। तो हम लोग मनुष्य के शरीर में आए हुए संतों के गूढ़ ज्ञान को इसी शरीर से समझ सकते हैं हम। इसी मनुष्य के शरीर से ही सब संभव है। जो कुछ हम करना चाहें, जो चीज़ पाना चाहें, करके पा सकते हैं। इस मनुष्य के शरीर से जो बनना चाहेंगे आप बन सकते हैं। यहाँ तक कि भगवान भी बनेंगे, देवी देवता बनेंगे, जो कुछ बनना चाहें बन जाएंगे। करने का जो भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम ने हिदायत किए, जितने संत महात्मा भी हिदायत कर ही रहे, सबके सब दुखों से छूटना चाहते हैं। दुखों से छूटने का एक ही उपाय है, एकमात्र ईश्वर की भक्ति, दूसरा कोई उपाय नहीं। ईश्वर की भक्ति करके ही कोई दुखों से छूट सकता है। सदा के लिए छुट्टी चाहिए, कल्याण चाहिए। इसके लिए जो संत भगवंत हिदायत किए हैं, उनके बताए रास्ते पर चल करके ही अपना कल्याण पा सकते हैं। अभी हम लोग सुन रहे थे पर महाराज सद्गुरु महाराज के वचन को। हम लोग जितने हैं, जो भी कर्म करते हैं, कर्मों के फल को भोगने के लिए ही संसार में आते हैं और सुख दुख का भोग होता है। जहाँ कहीं जिस किसी भी परिस्थिति में जो कोई भी है, वो अपनों कर्म का ही फल भोग रहा है। सभी कोई अपने अपने कर्मों के फल को ही भोग रहे हैं। कोई सुख या दुख नहीं देता। प्रारब्ध जैसा बना हुआ है, उसी के आधार पर शरीर भी है। कोई हाथी, घोड़ा, गधा, कुत्ता, बैल, सुअर, जो भी है, बिल्ली के शरीर में देख रहे हैं, आदि आदि जो भी शरीर में, जिस किसी भी शरीर में और जिस किसी भी परिस्थिति में है, वह परिस्थिति अपने कर्म का नतीजा है, फल है। वही महापुरुष हिदायत करते हैं संक्षेप में कि हम आप अगर चाहते हैं कि अपना कल्याण हो, योग का अभ्यास करें। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने अभी हिदायत की है। अर्जुन को मोह हो गया कि अपने ही लोगों को मार करके रक्त रंजित राज को भोगना, ये हमसे नहीं होगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तब भगवान ने कहने कृपा की, युद्ध क्या तुम्हारे युद्ध नहीं करने से कोई बचेंगे भी? ये जितने भी हैं, सबके सब अवश्य एक दिन काल कलवित होंगे, सबके सब नष्ट होंगे, मरेंगे। चाहे तुम युद्ध नहीं भी करोगे, कोई बचने वाले नहीं, सबके सब नाश को प्राप्त हो ही जाएंगे। तो अपने धर्म के लिए हमारा जो कर्तव्य है, अपने अधिकार के लिए युद्ध करो। क्योंकि यह धर्म क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र है। कर्म से ही धर्म बनता है। तो यहाँ युद्ध करने से मतलब क्या है? जिस संसार में हम लोग पड़े हुए हैं,
अनंत काल से दुख सुख भोग रहे हैं। मन इंद्रियों का ही भोग हो रहा है, हो रहा है। इस संसार सागर से अगर उद्धार चाहते हैं, उबार चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, तो दिन रात जो मन इंद्रियों से हम लोग देख रहे हैं, वो भोग कर रहे हैं। इधर से अपने को जब तक नहीं समेटेंगे, संसार से नहीं मुड़ सकते। सबसे बड़ा युद्ध यही होगा कि अपने को दिन रात एक करके संसार सागर से ऊपर उठाने का यत्न करना, प्रयास करना। यही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, मामनुस्मर युद्धश्च, अर्थात मेरा भी स्मरण करो और संसार का भी कर्म करो। करते कर्म करो विधि नाना, आप वंचित राखो जहां कृपा निधाना। जहां हमारी वृत्ति लगी रहनी चाहिए, मानदंडता है, अगर संसार में लगा रहता है तो संसार में ही खींचे जाएंगे, दुखों में गिर जाएंगे, अवागमन का चक्र दुख भोगना पड़ेगा। इसके लिए सीखने की आवश्यकता है। यही तुम्हारे कहते हैं, संत सदगुरु से जा करके सीख करके अभ्यास करना होगा, युद्ध करना होगा। ये महायुद्ध, तो महाभारत का युद्ध हुआ था, इसी तरह से यह भी महायुद्ध ही है। महाभारत, भारत, भा मतलब ज्ञान, ज्ञान में जो रत लगा रहे हैं, तो ज्ञान में रत रहने के लिए अवश्य सुनने की आवश्यकता है। जब तक सुनेंगे नहीं, मनोपूर्वक समझेंगे नहीं, जब तक समझेंगे नहीं, करेंगे क्या? क्या करना चाहिए, क्या करने के लिए यहाँ आए हम? इस देव दुर्लभ शरीर को प्राप्त होकर के हमको क्या करना चाहिए? यही बहुत विचारने से, विचार कैसे सुनेंगे तब न विचारेंगे। समझदारी आएगी सुनने के बाद ही, तब विचार सकते हैं कि हम आप उन्नति की तरफ जाना चाहते हैं। अवनति की तरफ गिरना कोई नहीं चाहता, अर्थात नीचे की तरफ गिरना नहीं चाहते। लेकिन कर्म अगर उल्टा पुल्टा होता है, नीचे तरफ जाने वाला कर्म होता है, तो कोई नहीं बचाएगा।